बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहिम के इस प्रोग्राम में शामिल तमाम हजरात, मुअज्जिज मेहमान और जिन लोगों ने कोशिश की है उन सबका मैं इस्तिक़बाल करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ दो बात कहने का मौका इनायत किया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा कर्म है, एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया और इंसानों में भी हमें अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया। अगर हम अल्लाह के बताए हुए अहकाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह दीन और दुनिया दोनों में हमें कामयाबी होगी। आज जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का जो मकसद है, मुहिम को परवान चढ़ाने की जो कोशिशें हैं, उनमें हम आप सब लोग कुछ हौसला और कुछ बातें, कुछ एहसास के साथ यहाँ से जाना चाहिए हमें। देखिए, दुनिया में रहने के लिए दुनिया के असबाब और आसाइशें भी बहुत ज़रूरी है और उन आसाइशों को हम तभी हासिल कर सकते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें असबाब दिए हैं उनके मुताबिक हम कोशिश करें। दुनिया दारुल असबाब है, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। अल्लाह ताला ने हमें अकल फहम से नवाजा है। हम गौर फिक्र करें और अपने आप को पहचाने, अपनी खुदी को पहचाने और फिर पहचानने के बाद हम जद्दोजहद करें। कई बार क्या होता है कि इंसान के सामने ऐसी मुश्किलात आती है कि तब वो मायूस हो जाता है और वो ये सोचने लगता है कि मेरे पास असबाब नहीं है। मैं किसी अगर फील्ड में जाना चाहता हूँ तो मेरे पास वो तरीके, वो आसाइशें, वो माल या मुझे सपोर्ट करने वाले लोग नहीं है, तो इंसान मायूस हो जाता है। लेकिन जब कोई इंसान ये कहता है कि मेरे हालात ऐसे रहे थे इसलिए मैं उस मंजिल को नहीं जा सका, तो मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है। अल्लाह ताला ने हर आदमी को सलाहियत दी है। हो सकता है कि कोई इंसान कम चीज़ों में भी ज़िंदगी गुजारता है, कोई बहुत ज़्यादा में भी गुजारता है, लेकिन ज़िंदगी सब गुजारते हैं। तो कम आसाइशों के साथ भी आप अपनी मंजिल की तरफ जा सकते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी एक आदमी जो आपको लगता है कि उसने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल नहीं की हो और वो कभी किसी स्कूल में नहीं गया हो और वो अचानक से कक्षा 8 की परीक्षा देने लगे और कक्षा 8 की परीक्षा देने के बाद सिर्फ वो साक्षर है और वो फेल हो जाए और उसके बाद फिर वो कोशिश करे और वो पास होने के बाद एक आईएएस अफसर बन जाए। अब आप अगर कोई ये कहे कि वो मेरे सामने हालात थे, ऐसे थे, लेकिन मैं आपके सामने बिल्कुल ये जो बात कह रहा हूँ अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कि मैंने मेरे गांव के स्कूल में कोई तालीम हासिल नहीं की है। मैंने डायरेक्ट 8वीं क्लास का एग्ज़ाम दिया है। मैं मदरसे में कक्षा 2 तक पढ़ा हूँ मात्र। उसके बाद 8वीं क्लास में मैं फेल भी हुआ हूँ। अगेन मैंने एग्ज़ाम प्राइवेट फिर दिया है और उसके बाद अल्लाह के करम से मैं आईएएस अफसर बना हूँ। तो अगर कोई ये कहने लगता है कि मेरे पास हालात नहीं थे, आसाइशें नहीं थे, असबाब नहीं है, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। तो हमें क्या करना है कि कोशिशें करनी है और कोशिशें तब होती है जब आदमी ईमानदारी का रवैया इख्तियार करने लगता है। ईमानदारी से मेरा सेंस के मामले में यह है, इल्म के मामले में, कि आपको जो मकसद दे दिया गया है आप पूरी तरीके से मेहनत करें। चाहे वो आपके पढ़ाई का मैदान हो सकता है, चाहे आपके कोई कारोबार का मैदान हो सकता है, आपके खेती का हो सकता है, आपके पशुपालन का हो सकता है। सब चीज़ों में करें और करने के बाद आपके अंदर इतनी कुव्वत पैदा हो कि जो काम मैं कर रहा हूँ, मैं हद्दुल इम्कान अपनी कोशिश कर रहा हूँ, फिर मेरा यकीन उन जो मेरी कोशिश की है उन पर ना होकर अल्लाह ताला पे होना चाहिए, क्योंकि असबाब में ताकत नहीं है। अल्लाह ताला ने असबाब करने का तरीका बताया है। आपको मशहूर हदीस तो याद होगी, एक मरतबा एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ
اور عرض کیا अल्लाह के नबी میں نے اپنے اونٹ کو اللہ کے بھروسے چھوڑ دیا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ اپنے اونٹ کو پہلے کھوٹے سے باندھ دے پھر اللہ کے حوالے چھوڑ دیں. کہنا میں چاہ رہا ہوں کہ اسباب آپ کو پورے کرنے ہیں لیکن اسباب پہ کامل یقین نہیں کر کے اللہ کی قدرت پہ یقین کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم نے اسباب پہ یقین کر کے کر لیا کہ میں نے اتنے اسباب کر لیے اب تو میری کامیابی مجھے کوئی چھین نہیں سکتا تو ہم پھر سمجھو کہ اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو 2-3 باتیں اور کہنا چاہوں گا کہ جب ہم میں سے کوئی انسان کوئی ترقی پہ پہنچتا ہے کوئی عروج پہ پہنچتا ہے تو پھر اپنے سے جو کم درجے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کمتر آنکنے لگتا ہے اور اس کے اندر جو بیماری ہے وہ ایک تکبر کی بیماری ہو جاتی ہے. ہم سب اپنے گاؤں میں محلے میں یہ تمام چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں کیونکہ اگر دین نہیں ہے نا تو پھر اگر دین نہیں ہے تو ہماری جاتی اور برادری بھی کوئی کام کی نہیں ہوگی. کیونکہ آپ کو پتا ہے قارون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ بنی اسرائیل سے تھا. بنی اسرائیل میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا لیکن اگر قارون کے اندر دین نہیں تھا تو وہ فرعون کے ساتھ تھا نہ کہ قوم کے ساتھ تھا. دین اگر ہوگا تو ہم امت کا اپنی قوم کا ملک کا سب کا بھلا کر پائیں گے. ادروائز تو کیا ہوگا کہ ہم لوگوں کو حقیر سمجھیں گے اپنی جیت پہ اڑے رہیں گے تو ہم پھر آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اس لیے اس مبارک موقع پر میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ علم کی قدر کو سمجھے. علم وہ پودا ہے جو کبھی نہ کبھی پھل ضرور دیتا ہے اور علم سیکھنے کے بعد اگر مان لیجیے آپ نے جس مقصد کے لیے علم حاصل کیا تھا اگر اس میدان میں کامیابی نہ ملے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی اور مقام دے کر رکھا ہو. مشکلات آئے گی لیکن مشکلات کو سمجھے یہ مشکلات مجھے سکھانے کے لیے آئی ہے. یہ کوئی میرے لیے میری کامیابی میں روڑا نہیں ہے بلکہ میں ان مشکلات سے کچھ سیکھوں اور آگے اپنے آنے والی زندگی میں مشکلات نہ آئے ایسی کوئی غلطی نہ کروں. اس لیے اس مبارک موقع پہ میں آپ سب لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گا حوصلہ رکھیں ہمت رکھیں بدگمانی سے بچیں حسد نہیں کریں تکبر نہیں کریں اور پڑھنے میں یا جس میدان میں بھی آپ کام کرنا چاہتا ہو ایمانداری سے لگ جائے. مجھے آپ لوگوں نے بلایا بات کرنے کا موقع دیا آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں.